अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है सिमिलर फिगर्स। उसकी एक्सरसाइज 9.3 बच्चे हमारी चल रही थी। आज इसका हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास उसकी वजह स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। वो बच्चे हमें यहाँ पे कहते हैं कि दो मुतशाबे कैनोनिकल कैन्स हैं, उनकी जो मुतसिला लेंथ्स है उनकी जो रेशियो हमारे पास बच्चे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बच्चे हम सोल्यूशन के बाद सबसे पहले जो हमारे पास ये गिवन में चीज है ये राइट करते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू कैनोनिकल कैन्स लिखें या टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स लिख लें। अब बच्चे बेसिकली हमारे पास ये किसकी रेशियो है? लेंथ की है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे लेंथ को क्या राइट कर सकते हैं? L1 रेशियो के साथ हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा? L2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 3:2 है। तो बच्चे ये हमने यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हम बच्चे रेशियो का इस्तेमाल नहीं करते, हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस रेशियो को कन्वर्ट कर लेते हैं हम फ्रैक्शन की शक्ल में। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाय L2। बच्चे ये इक्वल होता है आपके पास 3/2 के। अब ये वैल्यू बच्चे जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी उसकी मदद से बच्चे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम अपने पार्ट नंबर फर्स्ट को बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर का स्क्वायर। अब उसने बच्चे यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की है, तो हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। अब बच्चे लार्जर जो कैनोनिकल कैन है, हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था कि लार्जर को हम A1 से जाहिर करते हैं, वॉल्यूम आ जाए तो V1 से जाहिर करते हैं, लेंथ आ जाए तो L1 से जाहिर करते हैं। तो ये सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन का है, हमने इसको बच्चे A1 से डिनोट किया। और इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास बच्चे यहाँ पे कितनी राइट है? 96 मीटर का स्क्वायर है, वो हमने यहाँ राइट कर ली। नेक्स्ट कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है? सरफेस एरिया को मालूम करना है। अब बच्चे ये सरफेस एरिया कौन सा मालूम करना है आप लोगों ने? जो स्मॉलर कैनोनिकल कैन का है वो आप लोग यहाँ पे मालूम करेंगे। तो हमने बच्चे इसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट देखें राइट कर ली है कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। अब स्मॉलर है तो बच्चे इसके लिए एरिया को हम डिनोट करेंगे A2 के साथ, और ये वैल्यू हमने अननोन है मालूम करनी है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि रेशियो आपके पास L1 और L2 की भी गिवन है, एरिया A1 भी गिवन है, और एरिया A2 हमने यहाँ पे क्या करना है? मालूम करना है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। बच्चे फार्मूला हमारा वही इस्तेमाल होगा जो हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते आए हैं कि हमारे पास जो A1 है और इसकी रेशियो किसके साथ होती है? A2 के साथ। ये बच्चे इक्वल होता है हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका होल का स्क्वायर। ये बच्चे हमने वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम राइट कर देते हैं। देखिए A1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है? 96 है, तो यहाँ पे राइट होगी। A2 को हमने मालूम करना है, ये अपनी जगह पे एज इट इज रहा। L1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 है, L2 की वैल्यू 2 है, और होल का हमारे पास बच्चे क्या है? इसका स्क्वायर है। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ राइट कर दी। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 96 बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, A2 आपके पास बच्चे फिलहाल एज इट इज रहेगा क्योंकि हमारे पास अभी इधर स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास देखिए यहाँ पे 9 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 4 होता है। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब A2 को देखे निकालना है, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो क्या करेंगे हम? इनको बच्चे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये A2 जो है ये बच्चे हमारे पास क्या होगा? 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये वाला जो बच्चे 96 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 के साथ। अब बच्चे हमने क्या करना है? A2 की वैल्यू को मालूम करना है। A2 को इस तरफ रहने दें। ये बच्चे हमारे पास जो वैल्यू 96 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो 384। ये 9 इधर क्या हो रहा है बच्चे? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ 9 बच्चे आगे क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे डिवाइड। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर की मदद से 384 को अंदर रखेंगे और 9 के ऊपर हम इसे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 384 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास बच्चे वैल्यू आ रही है 42.66, और ये 6 वैल्यू चलती जा रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चे? इसको राउंड ऑफ करके राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू 42 एज इट इज आ गई। ये पहला 6 तो बच्चे हमारे पास एज इट इज रहेगा। हमने 2 डिजिट्स तक पॉइंट के बाद आंसर लिखना है, तो ये 6 है। देखिए 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में हम 1 को ऐड करते हैं, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7। अब देखिए एरिया जो बच्चे हमारे पास A1 जो लार्जर कैनोनिकल कैन का था वो 96 है। यूनिट क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ बच्चे यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट लिखिए हमारे पास द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव ए वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर का क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन।
अब बच्चे यहाँ पे ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इस पार्ट के लिए भी सेम एज इट इज ही राइट होगी। हमने ये स्टेटमेंट लिखी रहने दी है, द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू कैनोनिकल कैन L1 रेशियो L2 किसके इक्वल थी 3 रेशियो 2 के, और हमने इस रेशियो को बच्चे फ्रैक्शन की शक्ल में राइट कर लिया, तो L1 ओवर L2 इक्वल हो गया 3/2 के। अब बच्चे हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को राइट करते हैं। उसमें हमें कहा द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव ए वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर का क्यूब। अब जो वॉल्यूम है वो किसका बच्चे उसने दिया हमें स्मॉलर कैनोनिकल कैन का, और उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है यहाँ पे 240 मीटर का क्यूब है। अब ये बच्चे बात उसने की है यहाँ पे स्मॉलर कैनोनिकल कैन की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी स्मॉलर की बात करेगा तो हम वहां पे V2 की बात करेंगे, अगर वो लार्जर की बात करेगा तो V1 लिखेंगे, अगर स्मॉलर की बात करेगा तो V2 लिखेंगे। तो ये जो हमें बच्चे वैल्यू उसने यहाँ पे गिवन दी है ये बेसिकली उसने V2 की हमें दी है। अब नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन, जो बड़ा कैनोनिकल कैन का आपके पास वॉल्यूम है वो क्या है, तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिखा है लार्जर कैनोनिकल कैन, इट्स मीन की जो V1 की वैल्यू है ये आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे क्या करनी है मालूम करनी है। तो अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेंथ की रेशियो है, तो बाय यूजिंग फार्मूला बच्चे हमने फार्मूला लिखा V1 डिवाइडेड बाय V2, ये इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका होल का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है तो इसलिए यहाँ पे पावर क्यूब आ जाएगी। अब जो वैल्यूज गिवन है बच्चे वो हम राइट कर लेते हैं। देखिए V1 की वैल्यू हमने क्या करनी है मालूम करनी है, ये एज इट इज रहेगी, डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 240 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल का क्यूब। अब बच्चे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास V1 डिवाइडेड बाय 240 एज इट इज रहेगा, 3 का क्यूब बच्चे हमारे पास 27 होता है, डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। अब बच्चे हमने क्या करना है V1 की वैल्यू को मालूम करना है, तो V1 को इस तरफ रहने दें और ये जो 240 है ये इधर देखिए डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूं हम इसको राइट कर लेंगे 27 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 240। ठीक है, अब एक दफा बच्चे हम इसको दोबारा से राइट करते हैं क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 27 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 240, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 240 को 27 से मल्टीप्लाई कर ले और 8 पे बाद में उसको डिवाइड कर दे, लेकिन हमें यहाँ पे बच्चे नजर आ रहा है कि 24 8 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 1 जार आपके पास 8 हो जाएगा, 8 3 जार 24 होता है और ये 0 आपके पास एज इट इज आ गया। तो यूं बच्चे आपके पास जो V1 की वैल्यू है ये देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 30 की शक्ल में राइट होगी। अब आप क्या करेंगे बच्चे 27 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 27 0 जार बच्चे आपके पास 0 होता है और 27 3 जार आपके पास यहाँ पे 81 होता है, और ये वॉल्यूम की वैल्यू किसकी आ गई V1 की। और बच्चे हमारे पास यूनिट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे भी हम यूनिट क्या राइट कर देंगे मीटर क्यूब राइट कर देंगे। तो ये बच्चे आपके पास इसका जवाब आ गया है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलिंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। अब उसने हमें कहा कि आपके पास दो जो एक जैसे सिमिलर मुतशाबिह सिलिंड्रिकल वाटर टैंक्स हैं, यानी कि जो पानी के टैंक्स हैं, उनकी जो हाइट की रेशियो है वो आपके पास बच्चे कितनी है यहाँ पे 5:3 है। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे जो हमारे पास ये गिवन डाटा है इसको यहाँ पे राइट करते हैं। हमने लिखा यही लाइन बच्चे उठा के हमने यहाँ पे राइट कर लिया, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिलिंड्रिकल वाटर टैंक, सिमिलर सिलिंड्रिकल वाटर टैंक्स लिख लें या सेम टू सिलिंड्रिकल वाटर टैंक्स लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास गिवन में है, हमने सॉल्यूशन के बाद उसको बच्चे हाईलाइट किया। अब हाइट की बात की है बच्चे, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि ये हमारे पास H1 रेशियो H2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर बच्चे उसने लेंथ की बात की थी तो हमने L1 रेशियो L2 लिखा था, यहाँ उसने हाइट की बात की है तो हम H1 रेशियो H2 लिखेंगे, और उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है 5:3 है। ये वैल्यू राइट होगी, ये बच्चे फ्रैक्शन की शक्ल में हम राइट कर लेंगे क्योंकि ये रेशियो की शक्ल में वैल्यू राइट है हमारे पास, तो हमने ये लिखा है H1 डिवाइडेड बाय H2, ये बच्चे हमारे पास इक्वल होता है 5 डिवाइडेड बाय 3 के, ये बच्चे हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर। अब उसमें बच्चे हमें जो लार्जर टैंक है उसका सरफेस एरिया जो है वो गिवन दे दिया है, तो बच्चे हम यहां भी इसको राइट करते हैं। हम यहां बच्चे लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ किसका लिखना है बच्चे, हमने लार्जर टैंक का लिखना है। ठीक है, लार्जर टैंक है तो उसको बच्चे हम फिर किससे डिनोट करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 250 मीटर का आपके पास स्क्वायर मीटर है, तो हमने 250 मीटर स्क्वायर राइट कर लिया। अब बच्चे उसने कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक, आपने क्या करना है जो स्मॉलर टैंक जो छोटा टैंक है उसका सरफेस एरिया को मालूम करना है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आपके पास जो सरफेस एरिया है किस चीज का
ऑफ स्मॉलर टैंक का वो यहाँ पे क्या करें, फाइंड आउट करें। तो बच्चे हमने ये उसके लिए स्टेटमेंट राइट की, स्मॉलर है तो A2 कहा और ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चे फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला बच्चे हमारे पास यहाँ पे अब एरिया के लिए है, तो एरिया के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है H1 डिवाइडेड बाय H2 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बच्चे हमने फार्मूला जो राइट किया है इसके अंदर ये वैल्यूज को लाके शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए A1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 250 है, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास ये A2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू H1 ओवर H2 की वैल्यू ये बच्चे हमारे पास गिवन में पड़ी हुई है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय 3 है और इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बच्चे हमारे पास 250 एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाय A2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 9 होता है। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे हमने A2 की वैल्यू निकालनी है। अब A2 यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है, जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो A2 बच्चे हमारे पास यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 के साथ विच इज इक्वल टू ये बच्चे जो हमारे पास 250 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चे हमने तो A2 की वैल्यू को निकालना है, तो A2 को इधर रहने दें, ये वैल्यू बच्चे हमारे पास 250 मल्टीप्लाई बाय 9 फिलहाल एज इट इज है, ये 25 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऊपर जो 250 और नीचे 25 है ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, तो हम इस वैल्यू को एक दफा बच्चे दोबारा से राइट कर लेते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 25। तो देखिए बच्चे 25 1 25 हो गया और ये जीरो आपके पास ऊपर एज इट इज आ गया। तो हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या आ गई, A2 जो है इक्वल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 के, ऊपर ये 10 बच गया, ये हमारे पास साथ में 9 एज इट इज आ गया। तो इनको बच्चे मल्टीप्लाई कर लें तो यूं A2 जो है ये इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास आंसर होता है 90। अब यूनिट देखें बच्चे सरफेस एरिया का हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर है, तो इसके साथ भी बच्चे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो आंसर निकल आया कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक जो A2 की वैल्यू है वो कितनी है, 90 मीटर का स्क्वायर है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज का, उसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 है। स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास बच्चे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर। आपके पास जो वॉल्यूम है स्मॉलर टैंक छोटे टैंक का वो कितना है, 270 मीटर क्यूब है। क्यूबिक मीटर को बच्चे हम मीटर क्यूब पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक, जो कहता है बड़ा टैंक है उसका वॉल्यूम क्या करना है आप लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चे ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 के लिए भी थी, पार्ट नंबर 2 के लिए भी थी। हमने सॉल्यूशन के बाद यही वाला हिस्सा बच्चे सबसे पहले लिखा कि द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, और हाइट बच्चे हमारे पास थी H1 रेशियो H2 लिखा है किसके इक्वल है 5:3 के। इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में ले गए कि H1 डिवाइडेड बाय H2 किसके इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 3 के। अब बच्चे हम अपने ये पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट को यहाँ राइट करते हैं। उसने कहा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैंक है तो बच्चे हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास V2 होता है, ठीक है। और V2 की वैल्यू उसने हमें यहाँ पे बच्चे दी है 270 मीटर का क्यूब, ठीक है। और उसने नेक्स्ट कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, वॉल्यूम ऑफ जो लार्जर टैंक है इसे हम बच्चे V1 से डिनोट करते हैं, और V1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो फिर बच्चे हम अपना फार्मूला लगाएंगे। हमने लिखा कि बाय यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 ये इक्वल होता है H1 डिवाइडेड बाय H2 और इसका होल का क्यूब। वॉल्यूम है तो इसलिए बच्चे हमने क्यूब राइट किया। अब इनकी जो वैल्यूज हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पे गिवन वो इसमें पुट करते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए V1 की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो V1 रहा एज इट इज डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 270 विच इज इक्वल टू H1 बाय H2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 5/3 है, और हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, इसका होल का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे ये आपके पास जो V1 डिवाइडेड बाय 270 है ये रहा एज इट इज विच इज इक्वल टू 5 का बच्चे क्यूब ओपन करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 125 के, और 3 का क्यूब ओपन करें तो 3 3 9 और 9 3 आपके पास इक्वल होता है 27 के। हमने क्या करना है, V1 की वैल्यू को यहां से मालूम करना है। तो ये आपके पास V1 किसके इक्वल आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय ये 270 इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके बच्चे क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। ये वैल्यू हमने राइट किया बच्चे, हमने वॉल्यूम को निकालना है। ये वैल्यू हमारे पास ये 27 270 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। हम इसको एक दफा वैल्यू को दोबारा से राइट कर लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमने वैल्यू देखे यहाँ राइट की, देखे 27 1 27
और ये 27 1 जा 27, ये 0 आपके पास ऊपर एज इट इज राइट हो गया। यूं आपके पास बच्चे जो वॉल्यूम V1 है ये इक्वल आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 10। अब बच्चे ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास जो एक 0 है ये 5 के बाद लग जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 1250 और वॉल्यूम है बच्चे हमारे पास यूनिट यहाँ पे मीटर क्यूब इस्तेमाल हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेंगे, 125 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें और अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते 125 को 270 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसे 27 पे डिवाइड कर लें, तब भी बच्चे आपके पास ये 1250 ही आंसर आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास विच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम है कौन सा, लार्जर टैंक का। तो ये बच्चे हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज योर आंसर। अच्छा, आज की इस एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे दो क्वेश्चन थे हमने उनको डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप बच्चे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।